व्हाट्सअप गाइज, माय नेम इज चैतन्य एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, इस वीडियो में हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। नंबर वन इज कंप्लीट रोड मैप टू बिकम अ सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट एंड नंबर टू इज अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आप सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट कैसे बन सकते हैं। सो गाइज, रोड मैप डिस्कस करने से पहले मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूंगा कि एक डेटा एनालिस्ट करता क्या है। तो हर कंपनी के पास डेली बेसिस पे बहुत सारा डेटा जनरेट होता है, कंपनी के डेटा बेसिस में बहुत सारा डेटा पड़ा होता है। तो एक डेटा एनालिस्ट उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है एंड उसमें से मीनिंगफुल इंसाइट्स निकाल के देता है ताकि कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट उन इंसाइट्स में से कोई भी मीनिंगफुल डिसीजंस ले सके जिससे कि कंपनी की ग्रोथ हो। सो चलिए गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं रोड मैप टू बिकम अ सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट। एंड इसमें मैं सबसे पहले आपके साथ डेटा एनालिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करूंगा। तो डेटा एनालिस्ट की नंबर वन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डेटा को क्लासीफाई करना। सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डेटा को असेंबल करना। जो भी डेटा आपने अलग अलग सोर्सेज से फेच किया है तो उसको एक जगह पे लाके असेंबल करना होगा ताकि आपके पास एक सिंगल डेटा सोर्स बन जाए। डेटा असेंबली के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डेटा क्लीनिंग। आपने जो भी डेटा अलग अलग सोर्सेज से फेच किया होता है उनमें कहीं ना कुछ डेटा डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, डेटा अलग अलग फॉर्मेट में होता है। तो उस पूरे के पूरे डेटा को एक सिंगल फॉर्मेट में लाना होता है ताकि सारा डेटा एक जैसा लगे। एंड फाइनली डेटा क्लीनिंग के बाद डेटा इंटरप्रिटेशन का स्टेप आता है जहां पे आप डेटा में से मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालते हैं एंड वही इंसाइट्स आगे यूज होते हैं मीनिंगफुल डिसीजंस लेने के लिए। तो ये चार मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं डेटा एनालिस्ट की। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे प्री रिक्विजिट्स टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट। तो इसमें बेसिकली आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। जो प्रेफर्ड डिग्रीज है वो मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स है। एंड अगर आपके पास एक इंजीनियरिंग डिग्री है तो वो और भी ज्यादा फायदेमंद होगा। तो अगर आपके पास ये सारी डिग्रीज है तो आपको जरूर थोड़ा बेनिफिट मिलेगा एक डेटा एनालिस्ट बनने के लिए। सो गाइस, नेक्स्ट हम बात करेंगे जॉब प्रोफाइल्स की। तो डेटा एनालिस्ट तो एक जॉब प्रोफाइल है ही, बट उस अम्ब्रेला में और भी मल्टीपल जॉब प्रोफाइल्स है जिनकी जॉब डिस्क्रिप्शन सिमिलर ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केटिंग एनालिस्ट है, रिसर्च एनालिस्ट है, रिस्क एनालिस्ट है, ऑपरेशंस एनालिस्ट है। तो अगर आपको ये सारी जॉब प्रोफाइल्स किसी भी जॉब पोर्टल पे दिख रही हैं तो आप इनमें जरूर अप्लाई करना क्योंकि इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन सिमिलर ही होती है एंड इनकी जो स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं वो भी सिमिलर होती हैं। तो अगर आपको ये जॉब प्रोफाइल्स कहीं पे भी दिख रही हैं तो आप इनमें जरूर अप्लाई करना। ये आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस देंगी एंड ये सारी जॉब प्रोफाइल्स डेटा एनालिस्ट से सिमिलर ही हैं तो आप इनमें जरूर अप्लाई करना। सो चलिए गाइस, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट। एंड इसमें आपको सबसे पहले एमएस एक्सेल सीखना होगा। एंड एमएस एक्सेल आपको थोड़ा बेसिक लेवल का नहीं, थोड़ा इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल तक का सीखना होगा जिसमें आपको चार्ट्स के बारे में पता होनी चाहिए, पिवट टेबल्स बनाने आने चाहिए, आपको मैक्रोज एंड वीबीएस की नॉलेज होनी चाहिए एंड फंक्शंस की नॉलेज भी होनी चाहिए। फंक्शंस में जैसे कि वी लुकअप हो गया, एक्स लुकअप हो गया, तो आपको इन सारे फंक्शंस को यूज करना आना चाहिए, पिवट टेबल्स बनाना आना चाहिए क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो आपको जितना ज्यादा आता होगा उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एंड एमएस एक्सेल के बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है वो है सीक्वल, विच इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एंड सीक्वल भी आपको थोड़ा एडवांस लेवल तक का ही आना चाहिए जिसमें आपको विंडो फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, पार्टीशनिंग के बारे में पता होना चाहिए, पीएल सीक्वल के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि जितना ज्यादा आपको पता होगा अगेन उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया तो बेसिक सीक्वल या सिर्फ बेसिक्स ऑफ एमएस एक्सेल से कुछ नहीं होगा। एडवांस लेवल नॉलेज होना काफी ज्यादा जरूरी हो गया आजकल। एंड उसके बाद कुछ कंपनीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज भी मांग लेती हैं। हालांकि डेटा एनालिस्ट बनने के लिए प्रोग्रामिंग नॉलेज इतना ज्यादा होना कोई जरूरी नहीं है, बट बिकॉज कंपटीशन बहुत ज्यादा है आजकल मार्केट में तो बहुत सारी कंपनीज पाइथन एंड आर की नॉलेज मांग लेती हैं। तो अगर आपको पाइथन भी इंटरमीडिएट लेवल तक आती होगी तो वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। पाइथन में कुछ लाइब्रेरीज हैं जैसे कि नमपाई हो गया, पांडास हो गया, सीबॉन होगी। तो अगर आपको ये सारी लाइब्रेरीज पता है तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। पाइथन प्रोग्रामिंग के बाद या आर प्रोग्रामिंग के बाद कुछ विजुअलाइजेशन टूल सीखने होंगे जैसे कि टैबली हो गया, पावर बीआई हो गया। डेटा को एक्सट्रैक्ट करके एनालाइज करने का एंड उसको रिप्रेजेंट करने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है विजुअलाइजेशन टूल से। तो अगर आपको टैबली एंड पावर बीआई होता है तो आता है, अगर आपको ये दोनों टूल्स तो ये काफी ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एंड इसके बाद जो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है वो है सॉफ्ट स्किल्स कि आप उस डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए बेसिकली। तो सॉफ्ट स्किल्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टोरी टेलिंग स्किल्स आनी चाहिए एक डेटा एनालिस्ट बनने के लिए। तो अगर आपको ये सारी स्किल्स आती हैं तो आप जरूर एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। तो गाइज, अगर आप अभी तक इस वीडियो पे बने हुए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इससे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है ऐसी और भी ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए। सो गाइज, मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने डेटा एनालिस्ट के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात करी है एंड उनकी सैलरीज एंड स्किल्स के बारे में भी बात करी है। एंड उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया ताकि आप उसको भी चेकआउट कर सके। एंड गाइस, नेक्स्ट हम बात करेंगे डेटा एनालिस्ट के रिज्यूमे के बारे में।
सो गाइज आपको अपना रिज्यूमे अकॉर्डिंगली बनाना होगा। हर कंपनी की जॉब डिस्क्रिप्शन जो है अलग होती है, स्किल्स रिक्वायर्ड जो है अलग होती हैं। तो आपको अपना रिज्यूमे उस अकॉर्डिंग शेप करना होगा हर बार। ऐसा कभी भी मत करना कि आप हर कंपनी में सेम रिज्यूमे भेज रहे हैं, बिकॉज ऐसे में आपके रिज्यूमे के शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी ने अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि उनको सीक्वल की रिक्वायरमेंट है, पाइथन की रिक्वायरमेंट है, MS एक्सेल की रिक्वायरमेंट है, तो आपको ये सारे कीवर्ड्स अपने रिज्यूमे में जरूर मेंशन करने होंगे, तभी आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा। अदरवाइज आपका रिज्यूमे फिल्टर आउट हो जाएगा एंड सिलेक्ट नहीं होगा। एंड उसके अलावा अगर आपने डेटा एनालिसिस से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट कर रखा है जिसमें आपने सीक्वल एंड पाइथन या टैब्ल्यू का यूज कर रखा है, तो वो भी आप अपने रिज्यूमे में जरूर मेंशन करना है। एंड आपको ये सारे प्रोजेक्ट्स गिटहब प्रोफाइल पर डालने चाहिए, एंड उस गिटहब प्रोफाइल का लिंक भी आपको अपने रिज्यूमे में डालना चाहिए, ताकि रिक्रूटर के पास अगर आपका रिज्यूमे सामने आए तो वो आपके गिटहब प्रोफाइल पे जाके आपके प्रोजेक्ट्स देख सके, एंड उससे आपके रिज्यूमे के सिलेक्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे एंड आपको कॉल आने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। एंड अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन वगैरह कर रखी है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने पाइथन की या सीक्वल की या कोई भी सर्टिफिकेशन कर रखी है, कोई भी रेलेवेंट सर्टिफिकेशन कर रखी है, तो उसको भी रेज्यूमे में ज़रूर मेंशन करना है। इससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे सेलेक्ट होने के, या आपके रेज्यूमे के चांसेस बढ़ जाएंगे सेलेक्ट होने के। एंड अगर आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो उसको तो बिल्कुल टॉप पे मेंशन करना, ताकि रिक्रूटर की नज़र सीधा आपके एक्सपीरियंस पे जाए एंड वो आपको वही देख के कॉल कर ले। एंड लेट सपोज आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है, फॉर एग्जांपल आप अपने पिछली जॉब में अकाउंटेंट थे, तो आप उसको रेज्यूमे में बॉटम पे मेंशन कर देना, ताकि रिक्रूटर को जो है सबसे पहले उसकी नज़र आपके स्किल्स एंड प्रोजेक्ट्स वगैरह पे जाए जो आपने डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड कर सके हैं, ताकि वो आपको वो देख के कॉल करे एंड सीधा आपका रिज्यूमे फिल्टर आउट ना कर दे ये देख के कि आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो ये सारी कुछ टेक्निक्स होती हैं जो आपको अपनानी होंगी जिससे कि आपका रिज्यूमे सिलेक्ट हो सके। तो गाइस नेक्स्ट हम बात करेंगे डेटा एनालिस्ट के इंटरव्यूज के बारे में। तो डेटा एनालिस्ट के इंटरव्यूज बेसिकली 3 स्टेप्स में हो सकते हैं। फर्स्ट राउंड वुड बी लॉजिकल राउंड, सेकंड राउंड वुड बी टेक्निकल राउंड एंड थर्ड राउंड वुड बी योर HR राउंड। तो लॉजिकल राउंड में बेसिकली आपका एप्टीट्यूड देखते हैं, बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकता है जिसमें 10th लेवल तक का मैथ्स आ सकता है एंड साथ में कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो अगर आपने ये वाला राउंड क्लियर कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप होगा टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड में आपसे सीक्वल क्वेरीज के बारे में पूछा जा सकता है, या एक टेक्निकल टेस्ट भी हो सकता है जिसमें आपको लाइव सीक्वल क्वेरीज एग्जीक्यूट करनी होंगी या कोई पाइथन का कोड वगैरह लिखना होगा। तो ये सब होता है टेक्निकल राउंड में। एंड आपसे बेसिक्स ऑफ MS एक्सेल वगैरह भी पूछ सकते हैं, तो आपको रेडी रहना होगा लाइव कोडिंग टेस्ट के लिए भी या एक बेसिक वर्बल इंटरव्यू राउंड के लिए भी, तो कुछ भी हो सकता है। एंड अगर आपने ये भी क्लियर कर लिया तो फिर आप HR राउंड की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पे HR ये चेक करेगा कि आपके जो स्किल्स हैं या जो आपकी मेंटालिटी है वो कंपनी के पॉलिसीज के साथ मैच हो रही है कि नहीं। तो ये राउंड भी कभी कभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट ज़रूरी नहीं है कि HR राउंड हर कंपनी में हो। कुछ कंपनीज में टेक्निकल राउंड एंड लॉजिकल राउंड ही होता है मोस्ट ऑफ द कंपनीज में, बट कुछ कंपनीज HR राउंड भी कंपलसरी लेती हैं, सिर्फ यही चेक करने के लिए कि आपका बिहेवियर कैसा है एंड आपका जो मेंटालिटी है वो कंपनी की पॉलिसी के साथ मैच हो रही है कि नहीं। तो गाइज ये सब होता है एक डेटा एनालिस्ट के इंटरव्यूज में। सो गाइज नेक्स्ट हम बात करेंगे जॉब सर्च के बारे में। एंड आज के टाइम में लिंक्डइन से अच्छा कोई भी जॉब फाइंडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। तो लिंक्डइन पे सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल बनाइए, उस पर एक फॉर्मल प्रोफाइल पिक्चर लगाइए। बहुत सारे लोग इनफॉर्मल प्रोफाइल पिक्चर का यूज करते हैं, कुछ लोग तो प्रोफाइल पिक्चर ही नहीं लगाते हैं, तो वो एक काफी ज्यादा नेगेटिव इंप्रेशन भेजता है। एंड लिंक्डइन पे आजकल एक ऑप्शन आता है जिसपे आप बैनर लगा सकते हैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे, ओपन टू वर्क वाला, जो रिक्रूटर्स को ये दिखाता है कि हाँ आप अवेलेबल हैं एंड जॉब फाइंड कर रहे हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आप उस पर अपना एक्सपीरियंस वगैरह डालें। तो अगर आपने कोई इंटर्नशिप कर रखी है या आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आप वो सब भी लिंक्डइन पे डाल सकते हैं। तो रिक्रूटर को पता चल जाता है कि हाँ आप एक्सपीरियंसड है या फ्रेशर है, या अगर आपने कोई भी इंटर्नशिप वगैरह कर रखी होती है तो वो सब आप डाल सकते हैं। एंड आपने उस जॉब में क्या आपका रोल था, क्या क्या आप एक्टिविटीज करते थे, क्या क्या आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो सब कुछ भी आप अपने जॉब के डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं लिंक्डइन पे। एंड इसके बाद आप अपनी स्किल्स वगैरह डाल सकते हैं, आपको जो भी स्किल्स आती हैं तो वो आप लिंक्डइन पे डाल सकते हैं। एंड अपने कॉलीग्स एंड फ्रेंड्स को बोलिए उन स्किल्स पे आपको एंडोर्स करें, जिससे कि रिक्रूटर को ये पता चल जाएगा कि हाँ बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि आपको ये स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आती है। एंड उसके अलावा अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन कर रखी है या अगर आपने कोई रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश करा रखा है तो आप उनके लिंक्स भी लिंक्डइन पे डाल सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा इंप्रेशन देता है रिक्रूटर्स को, अगर आपने कोई रिसर्च पेपर या स्किल्स वगैरह डाल रखी हो।
एंड इसके अलावा अगर आपने कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रखे हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल में, एंड उनका लिंक भी डाल सकते हैं। तो बेस्ट है कि आप जो भी आप प्रोजेक्ट्स करते हैं उन प्रोजेक्ट्स को आप गिटहब प्रोफाइल पे डालिए एंड अपनी गिटहब प्रोफाइल का लिंक अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे डाल दीजिए ताकि रिक्रूटर सब कुछ देख सके एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो लिंक्डइन एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंड बेनिफिशियल प्लेटफॉर्म है जॉब फाइंड करने का। एंड लिंक्डइन पे आप अपने कॉन्टैक्ट्स बनाइए, लोगों को रीच आउट करिए। एक सबसे अच्छा तरीका होता है जॉब ढूंढने का रेफरल्स के थ्रू, तो लोगों को रीच आउट करिए रेफरल्स के लिए। उनको एक फॉर्मल मैसेज भेजिए लिंक्डइन पे एंड उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप रेफर करने के लिए आपको कंपनी में, क्योंकि रेफर करने से आपके चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं कि रिक्रूटर आपको कॉल करे। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है एंड यूजफुल प्लेटफॉर्म है जॉब फाइंड करने का। एंड लिंक्डइन के अलावा आप इंडीड भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने पर्सनली लिंक्डइन एंड इंडीड यूज़ करा है आज तक जॉब फाइंड के लिए, एंड मेरे को मेरी दोनों जॉब्स यूनाइटेड एयरलाइंस में एंड अमेरिकन एक्सप्रेस में लिंक्डइन से ही मिली हैं। तो अगर कोई इंसान लिंक्डइन का काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यूज़ करे तो उसको काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। सो गाइस, नेक्स्ट हम बात करेंगे डेटा एनालिस्ट की सैलरीज के बारे में। तो इंडिया में एक एवरेज सैलरी डेटा एनालिस्ट की 4 to 6 lakhs है, जिसमें मिनिमम सैलरी अराउंड 3 या 3.5 lakhs होती है एंड मैक्सिमम सैलरी 15 lakhs तक हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है एंड आपका स्किल लेवल क्या है। बट अगर आप एक एंट्री लेवल डेटा एनालिस्ट जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप वहाँ पे 4 to 6 lakhs तक की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास 1-2 साल या 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप वहाँ पे 8 to 10 lakhs तक की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो आप 15 lakhs तक की सैलरी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं एंड कौन सी कंपनी से आपको जॉब ऑफर आ रहा है। कुछ कंपनीज एंट्री लेवल जॉब पे ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी सैलरीज दे देते हैं एंड कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो एक्सपीरियंस लेवल पे भी कम सैलरीज देती हैं। तो डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सी एंड आपका स्किल लेवल क्या है, एंड ये सारी चीज़ों को देख के ही आपको एक सैलरी पैकेज ऑफर होता है। सो गाइज, इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।